हेलो गाइस, आज की मूवी एक नॉवेल पर आधारित है जिसका नाम है द टाइम मशीन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिमन वेल्स ने। मूवी की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क शहर से। समय है 1899, जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर को जो अपनी इन्वेंशन कर रहे होते हैं। अलेक्जेंडर की मंगेतर होती है एम्मा, जो कि इवनिंग में अलेक्जेंडर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक चोर आकर एम्मा को मार देता है। एम्मा के जाने का दुख अलेक्जेंडर सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो टाइम मशीन बनाने की सोचता है और अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगा रहता है। उसका मकसद होता है वक्त में पीछे जाकर एम्मा को बचाना, जिससे वो एम्मा के साथ रह सके। डॉक्टर अलेक्जेंडर का एक दोस्त होता है जिसका नाम डेविड है। वह रोज आकर उन्हें समझाता कि एम्मा चली गई है, अब वापस नहीं आएगी, तुम इस सब से बाहर निकलो। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर डेविड की बात नहीं मानता है। वह टाइम मशीन बनाने में लगा रहता है। समय गुजरता है। आज साल है 1903। डॉक्टर अलेक्जेंडर का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है। आज अलेक्जेंडर ने टाइम मशीन बना ली है। अलेक्जेंडर रेडी होता है और मशीन में बैठकर भूतकाल में चला जाता है। साल होता है 1899, जब एम्मा जिंदा थी। वो उसी शाम और उसी जगह एम्मा का इंतजार करता है और एम्मा उससे मिलती है। उसे दोबारा देखकर खुश होता है और वो दोनों दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अलेक्जेंडर फूल खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय घोड़ा चलाने की जो गाड़ी होती है उससे उसका एक्सीडेंट होता है। उसमें एम्मा की डेथ हो जाती है। इस बात से अलेक्जेंडर काफी दुखी होता है और उसे एहसास होता है कि वो कितना भी प्रयास कर ले एम्मा को नहीं बचा सकता। वो भूतकाल को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे अब इस पहेली को सुलझाना होता है कि आखिर वो भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकता। वह सोचता है कि शायद फ्यूचर में विज्ञान ने कोई ऐसी तरक्की की होगी जिससे वो भूतकाल को बदल सके, इसलिए वो इस बार फ्यूचर में जाना चाहता है। साल है 2030। डॉक्टर अलेक्जेंडर यहाँ पर आकर सीधा न्यूयॉर्क के साइंस लेबोरेटरी में जाता है जिससे उसे कोई जानकारी मिल सके। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वॉक्स से। अलेक्जेंडर उससे टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है तो वॉक्स बोलता है आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया है, ना ही ये पॉसिबल है। इसके बाद अलेक्जेंडर भविष्य में और आगे जाने की सोचता है। साल है 2037। यहाँ आकर अलेक्जेंडर देखता है पृथ्वी का माहौल बहुत खराब हो गया है, क्योंकि इंसानों ने काफी तरक्की की होती है और कुछ लोग तो चांद पे कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं, लेकिन उनके किसी रॉन्ग एक्सपेरिमेंट के कारण चांद का विनाश हो रहा होता है और चांद पूरी तरह से टूट रहा होता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर काफी डर जाता है और उसे काफी चोट भी लगती है। अलेक्जेंडर जल्दी से टाइम मशीन में बैठता है और जल्दबाजी में टाइम मशीन स्टार्ट कर देता है जिससे कि टाइम मशीन डैमेज ना हो। इसके बाद हम देखते हैं टाइम मशीन को स्टार्ट करते ही डॉक्टर अलेक्जेंडर उस टाइम मशीन के अंदर ही बेहोश हो जाता है। उसे काफी चोट लगी थी। टाइम मशीन चालू ही होती और वो अब हर वक्त भविष्य में सफर कर रही होती है। हम देखते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे धरती ठीक हो रही होती है। वापस पेड़ पौधे आ गए होते हैं। काफी वक्त बीतता चला जाता है। अलेक्जेंडर लगातार अपनी टाइम मशीन में भविष्य में ट्रैवल कर रहा होता है। वो अभी भी बेहोश होता है। जब अलेक्जेंडर उठता है तब ऑलमोस्ट 8 लाख साल बीत गए होते हैं धरती पे कुछ सर्वाइवर होते हैं, उन्हें एलॉग कहा जाता है। अभी इंसान का जीवन एकदम सिंपल होता है, कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। साल होता है 8,27,1। टाइम मशीन को अलेक्जेंडर रोकता है, लेकिन अभी भी वह जख्मी होता है, इसलिए वापस बेहोश हो जाता है। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि एलॉग में से किसी ने उसको अपने ऊपर लाया होता है, उसका इलाज कर रहा होता है। जब उसे होश आता है तो बाहर आकर वह दिखता है कि इंसानों ने पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बना रखे हैं। वही जगह है जो 8 लाख साल पहले न्यूयॉर्क हुआ करती थी। यहाँ पर वह मैरी से मिलता है, उसने ही अलेक्जेंडर को बचाया था। यहाँ अपने छोटे भाई कॉलिन के साथ रहती है। उनके माता पिता नहीं हैं। रात में अलेक्जेंडर आसमान की तरफ देखता है तो उसे आसमान में चांद के टुकड़े नजर आते हैं। नेक्स्ट डे मैरी अलेक्जेंडर को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ कई सारे मार्बल्स एंड माउंटेन्स के नेम प्लेट जमीन में धंसे होते हैं। ये सब वही बड़ी बड़ी इमारतों का मलबा है जो तूफान में लाखों साल पहले गिर गई होती हैं। मैरी अलेक्जेंडर से पूछती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पर अकेली मैरी ही रहती है जो इंग्लिश बोलना जानती है और दूसरा अलेक्जेंडर जो इंग्लिश बोलना जानता है। उसके बाद अलेक्जेंडर उसे सब कुछ बता देता है। अलेक्जेंडर बताता है कि उसने भूतकाल को बदलना चाहा लेकिन बदल नहीं पाया, इसलिए वो फ्यूचर में आया है जिससे वो ये जान पाए कि वो भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकता। तभी वहाँ पर बड़े बड़े ढोल बजने लगते हैं जिसका मतलब होता है कि कोई खतरा है। तभी वहाँ पर सब भागने लगते हैं। मैरी अलेक्जेंडर को लेकर घर की तरफ भागती है।
तभी हम वहाँ पर एक क्रिएचर को देखते हैं जिसका नाम मार्लॉक बताया गया है। मार्लॉक धरती के नीचे रहते हैं, इसलिए उनकी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। वे धूप की रोशनी नहीं झेल सकते, इसलिए वे रात के अंधेरे में जमीन के ऊपर आ जाते हैं और एलॉक्स को मारकर खाते हैं। तभी एक मार्लॉक्स मैरी को उठाकर अपने साथ धरती के नीचे आता है। मार्लॉक्स के बारे में हमें मूवी में यह बताया गया है कि जब चांद टूट रहा था तब कुछ लोग जमीन के ऊपर सरवाइव कर गए, जिन्हें एलॉक कहा गया, और कुछ लोग जो बचने के लिए जमीन के नीचे छुप गए वे मार्लॉक्स कहे जाने लगे। और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और सूर्य की तेज रोशनी अब वे नहीं सहन कर सकते थे। अलेक्जेंडर कॉलन से कहता है कि वो उसकी बहन को बचाकर लाएगा और वो जमीन के नीचे उसी टनल में चला जाता है। मॉर्लॉक्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर मैरी भी होती है। वह एक पिंजरे में बंद थी, लेकिन वो एक ही जगह देख रही थी जैसे किसी के वश में हो। अभी हम मॉर्लॉक्स के हेड को देखते हैं। वह काफी इंटेलिजेंट होता है। वो अलेक्जेंडर को अपनी हिस्ट्री बताता है और अलेक्जेंडर को अपने समय में वापस जाने को कहता है। वो हेड कहता है कि वो अपने न्यूरो सिस्टम से किसी को भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और वो अलेक्जेंडर से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश करो तुम अपने भूतकाल को नहीं बदल सकते। सुनकर अलेक्जेंडर चौंक जाता है। मॉर्लॉक आगे कहता है, एम्मा का गुजरना उसका नसीब था और उसी का रिजल्ट ये हुआ कि तुमने टाइम मशीन बनाई। का इस्तेमाल करके तुम भूतकाल में जाओगे और एम्मा को बचाओगे, लेकिन अगर वो मरी ही नहीं तो मशीन ही नहीं बनाओगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अक्स आगे कहता है कि अगर एम्मा ही मरी नहीं तो तुम टाइम मशीन नहीं बना पाओगे। मैं पीछे जाकर वही चीजें कर सकते हो जो भूतकाल में हुई, लेकिन चीजों को करना चाहा जो कभी भूतकाल में हुई ही नहीं, यानी कि एम्मा को मौत से बचाना, जो ये टाइम लाइंस के साथ छेड़छाड़ होगी। इसे ही पैराडॉक्स कहते हैं। फाइनली अलेक्जेंडर इस चीज को समझ पाता है और उसे उसका जवाब मिल गया होता है कि वह भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकता। इस बात से अलेक्जेंडर काफी निराश होता है। आगे मॉर्लॉक कहता है कि तुम अपने समय में जाओ, तुम्हारी टाइम मशीन मेरे ही पास। वह उसकी टाइम मशीन ऊपर लाता है। अलेक्जेंडर टाइम मशीन में बैठता है। वह देखता है उसकी घड़ी मॉर्लॉक के पास है। मॉर्लॉक अलेक्जेंडर के पास जाता है और मॉर्लॉक को मशीन में खींच लेता है और मशीन स्टार्ट कर देता है। अलेक्जेंडर जानबूझकर मशीन को फ्यूचर में लेता है। मॉर्लॉक का आधा शरीर मशीन के बाहर होता है। इसी कारण जब मशीन फ्यूचर में ट्रेवल कर रही होती है तो मॉर्लॉक कंटिन्यूअसली बूढ़ा होता चला जा रहा था और फाइनली मर जाता है। अलेक्जेंडर अभी भी फ्यूचर में ट्रेवल कर रहा होता है। वह रुकता है जब समय होता है साल 635 लाख। पृथ्वी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुई होती है। सारी चीजें तहस नहस होती हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे पानी कुछ भी नहीं होता। पूरी पृथ्वी पे मॉर्लॉक ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने एलॉक्स को खत्म कर दिया था। अलेक्जेंडर अपनी घड़ी की तरफ देखता है और एम्मा की मौत को एक्सेप्ट करता है। तभी अलेक्जेंडर सोचता है कि वो एम्मा को नहीं बचा पाए, लेकिन मैरी को तो बचा सकता है। इसलिए वापस उसी समय में आता है जब मैरी को मॉर्लॉक ने बंदी बना लिया था। अलेक्जेंडर जल्दी से जाकर मैरी को उस पिंजरे से निकाल लेता है और टाइम मशीन के गियर्स के बीच में अपनी घड़ी फंसा देता है। मैरी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो अलेक्जेंडर कहता है कि फ्यूचर बदल रहा हूँ। इसके कारण मशीन में डिस्ट्रक्शन होने लगता है और बहुत तेज रोशनी होने लगती है, जिससे वहाँ पर मौजूद मॉर्लॉक को कुछ भी नहीं दिखता और उनकी स्किन जलने लगती है। इसी बीच अलेक्जेंडर मैरी को लेकर जमीन के ऊपर आ जाता है और टाइम मशीन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सारे मॉर्लॉक मर जाते हैं। फाइनली एलॉक्स की जनरेशन बच जाती है। अलेक्जेंडर ने फ्यूचर में देख लिया था कि मॉर्लॉक पृथ्वी को नष्ट कर दिया है, इसीलिए जो समय अभी गुजरा ही नहीं, अलेक्जेंडर उस समय को बदल देता है और सारे मॉर्लॉक्स को मार देता है, जिससे पृथ्वी नष्ट ना हो फ्यूचर में। इसके बाद अलेक्जेंडर वहीं रहने का तय करता है एंड अपना नॉलेज वहाँ के लोगों में शेयर करता है। एंड इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।